दोस्तों, आज इस बदलते दौर में लोगों के रीति रिवाज बदलने के साथ साथ खान पान भी बदल रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना क्यों हराम माना जाता है? अगर नहीं तो इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म में कुरान की आयतों को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां इस धर्म के लोगों के लिए कुरान की मान्यता से बढ़कर कोई और चीज नहीं मानी जाती है। इनका खान पान, उठना बैठना सब दीन इस्लाम के मुताबिक होता है। तो वहीं ये अपनी जिंदगी कुरान के हिसाब से जीना पसंद करते हैं और कुरान में मांस खाना जायज बताया गया है, लेकिन कुछ शर्तें लागू होती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह इस्लाम में शराब पीना मना है और सूअर का मांस खाना तो बिल्कुल मना है, जिसे मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान में बताया गया है, जहां इन मुसलमानों को किसी भी जानवर का ऐसा मांस नहीं खाना जो हलाल ना हुआ हो। इसका मतलब है कि जो जीव अपनी मौत मर गया हो, जैसे किसी बीमारी या फिर एक्सीडेंट के द्वारा, तो ऐसे जानवरों को नहीं खाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही की गई है? तो आखिरकार सूअर के मांस खाने को लेकर इतनी समस्या क्यों है? क्योंकि सूअर का कैरेक्टर ही उसे सबसे अलग बनाता है। जी हाँ, जहाँ ये जानवर खुद कुछ भी खा लेता है, चाहे फिर वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवरों का सड़ता हुआ मांस हो और या फिर मल ही क्यों ना हो, इन जानवरों को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जानवरों को विकसित देशों में भले ही साफ सुथरी जगह पर क्यों ना पाला जाता हो, लेकिन इनमें मल खाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। और इन्हें सुधारने की लाख कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी ये अपनी फितरत नहीं बदल सकते, क्योंकि कोई भी जानवर अपनी मजबूरी या आदत बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं, जो कि बिल्कुल सच है। मगर सूअर के मांस को खाने से 70 से भी ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक कीड़ा टेपवर्म है, क्योंकि इसके अंडे शरीर में जाकर हर एक हिस्से तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जहां अगर ये कीड़ा दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त तक चली जाती है। अगर दिल में चला जाए तो दिल की गति में कमी आ जाती है, और अगर आंख में चला जाए तो देखने की क्षमता में ही कमी आ जाती है, और साथ ही शरीर के बाकी अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। अब आप सोच लीजिए कि ये सूअर का मांस आपके लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। और तो और, आप सूअर के मांस को कितना भी क्यों ना पका लें, लेकिन पकाने के बाद भी कीड़े नष्ट नहीं होते। इन्हीं सब कारणों की वजह से कुरान में सूअर का मांस खाना हराम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल यूनिवर्स एडवेंचर इन हिंदी की इस वीडियो को देखकर बेहद नॉलेज मिली होगी, और साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।